नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। और आज हम छत्तीसगढ़ 2020 से 2021 तक के वार्षिक करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के किन दो जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है बिलासपुर व सूरजपुर। राज्य के बिलासपुर एवं सूरजपुर जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 11 नवंबर 2020 को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया। इसमें बिलासपुर को नदियों के पुनरुद्धार वर्ग में पूर्व क्षेत्र हेतु प्रदान किया गया है। वहीं सूरजपुर को जल संरक्षण कार्य वर्ग में पूर्व क्षेत्र हेतु प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में सीख कार्यक्रम किस संस्था के माध्यम से संचालित किया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी यूनिसेफ। राज्य में सीख कार्यक्रम यूनिसेफ के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ सूरजपुर जिले से किया गया। पालक एवं समुदाय की सहभागिता से मनोरंजक एवं सरल तरीके से शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसमें छत्तीसगढ़ से वर्तमान में 10 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं रायपुर, सूरजपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, जशपुर, धमतरी और रायगढ़ जिला। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर रत्ना नसीने को। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 डॉक्टर रत्ना नसीने को प्रदान किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नीति आयोग, यूनिसेफ और स्वर्ण भारत की ओर से कुपोषण मुक्त भारत एवं विश्व 2020 के वेबिनार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कुपोषण मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रम पोषण माह, कुपोषण निवारण हेतु किए जा रहे कार्यों के लिए देश विदेश में प्रबुद्ध जनों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इसमें डॉक्टर रत्ना नसीने भी छत्तीसगढ़ से शामिल थे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रत्ना नसीने अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र नारायणपुर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी 6वां स्थान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 छत्तीसगढ़ ने 6वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष भी राज्य को 6वां स्थान ही मिला था और राज्यों की रैंकिंग का यह 4था संस्करण है। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अंतर्गत डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी 63वां। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अंतर्गत डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में 190 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में न्यूजीलैंड 86.8 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। वहीं भारत को 71 स्कोर के साथ 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़ जिले में। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना रायगढ़ जिले में की गई है। इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर को विभाजन करके 2020 में की गई है। इसके कुलपति बनाए गए हैं प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया को। इसमें रायगढ़, जांजगीर चांपा जिले के लगभग 102 महाविद्यालय संबद्ध होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अब तक कुल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी 178। छत्तीसगढ़ में अब तक तहसीलों की संख्या 178 हो गई है। इनमें अब तक निर्मित तहसील हैं
रायपुर जिला के खरोरा, गोबरा, नवापारा, धमतरी जिला के भखारा, कुकरेल, बिलासपुर जिला के सकरी, बेलगहना और रतनपुर, कोरबा जिले के दर्री और हरदी बाजार को, जांजगीर चांपा के बमनीटी, सारा गांव और बाराद्वार को, मुंगेली जिला के लालपुर थाना को, सुकमा जिला के गादीरास को, सरगुजा के दरीमा को, कोरिया के केल्हारी को, जसपुर के सन्ना को, बलरामपुर के सामरी और रामचंद्रपुर यानी कि रामानुजगंज को, सूरजपुर के लटोरी को, दुर्ग जिले के बोरी और भिलाई 3 को, राजनांदगांव के गंडई को और बालोद जिला के अर्जुंदा को तहसील बनाया गया है। इसके साथ साथ राज्य में राजपत्र द्वारा प्रस्तावित भी अन्य तहसीलें हैं और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किए गए भी नए तहसीलें हैं, जिसका अभी निर्माण पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी रह गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी 90। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की अब अधिकतम सदस्य संख्या 90 रह गई है। आपको बता दें कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनयन संबंधी प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 90 रह गई है। वर्तमान के 5वीं विधानसभा में राज्य में कोई एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व नहीं है। इससे पहले राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 91 थी। इसमें एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनयन किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2020 के मरवाही क्षेत्र से निर्वाचित विधायक का क्या नाम है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर के ध्रुव। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2020 के मरवाही क्षेत्र से निर्वाचित विधायक का नाम डॉक्टर के ध्रुव है। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं मरवाही के विधायक स्व अजीत जोगी की मृत्यु के बाद यहां मरवाही में उपचुनाव कराया गया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव विजयी हुए। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए 80% जनसंख्या। छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर हो रहा है। राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार निवास करते हैं। वर्तमान में राज्य में 46,71,000 हेक्टेयर में कृषि हेतु उपलब्ध क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत कृषक परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन सी 76%। राज्य के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य से भारत का सबसे स्वच्छ छोटा शहर का दर्जा किसने हासिल किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए अंबिकापुर। भारत के सबसे स्वच्छ छोटा शहर का दर्जा अंबिकापुर ने हासिल किया है। यह सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 के आधार पर मिला है। यह घोषणा आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। अंबिकापुर का स्थान देश में प्रथम है सबसे स्वच्छ छोटे शहरों में। इसके तहत अंबिकापुर को इंडियाज़ क्लीनेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। साथ ही CFC स्टार रैंकिंग में 5 स्टार भी प्राप्त हुआ है। वहीं ODF प्रमाणन के लिए ODF++ का प्रमाण पत्र भी दिया गया। 2019 के रैंकिंग में अंबिकापुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि 2018 की रैंकिंग में 11वां स्थान प्राप्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 के आधार पर भारत का सबसे स्वच्छ शहरों वाला राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 के आधार पर भारत का सबसे स्वच्छ शहरों वाला राज्य का दर्जा छत्तीसगढ़ को मिला है। यह घोषणा आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया
छत्तीसगढ़ स्वच्छ शहरों वाला देश का प्रथम राज्य है। इस वर्ग में 100 से अधिक नगरीय निकाय वाले राज्यों को शामिल किया गया था। इसके तहत राज्य को इंडियाज़ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड भी प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला और इकलौता राज्य है जिसे ODF++ ओपन डिफेक्शन फ्री ++ होने का गौरव हासिल हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का गार्बेज फ्री सिटी कौन सा है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, अंबिकापुर। अंबिकापुर को पूरे भारत में श्रेष्ठ गार्बेज फ्री सिटी होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसकी घोषणा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा की गई। अंबिकापुर देश का पहला डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाला पहला शहर है। अंबिकापुर में प्लास्टिक कचरा के बदले नाश्ता एवं खाना देने वाला देश का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है। अंबिकापुर को पहला कचरा डंप मुक्त शहर तथा खुले में कचरा मुक्त पहला शहर घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिलों की समग्र डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, बीजापुर। आकांक्षी जिलों की समग्र डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला प्रथम स्थान पर है। इस समग्र डेल्टा रैंकिंग को नीति आयोग जारी करता है। यह अवधि फरवरी-जून 2020 तक के लिए है। इस रैंकिंग को जारी करने का आधार होता है स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, कृषि व जल संसाधन तथा मूल ढांचागत सुविधाएं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रह गए और अल्प विकसित श्रेणी में आने वाले उन जिलों को तरक्की के रास्ते पर लाना है। रैंकिंग हेतु आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 से प्रारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में नंगत पीला यानी कि स्वच्छ बच्चा कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव। नंगत पीला स्वच्छ बच्चा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जिले में कुपोषण को समाप्त करना है। यह योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सहायता राशि में वृद्धि कर कितनी की गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 25,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सहायता राशि में 10,000 रुपये की वृद्धि कर 25,000 रुपये कर दी गई है। पहले यह राशि 15,000 रुपये थी। इस योजना का आरंभ 2005-06 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था। इसके लाभार्थी गरीब परिवार की बेटियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सी इंस्पायर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, श्रुति यादव को। श्रुति यादव को सी इंस्पायर अवार्ड प्रदान किया गया है। वे कोरबा जिले से हैं। इस अवार्ड को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ब्रिटिश संसद में इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन द्वारा प्रदान किया गया। यह दुनिया में कहीं भी निवासरत भारतीय महिलाओं को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। श्रुति यादव अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी और बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने सुविधा के अभाव में इंटरनेट के माध्यम से शूटिंग सीखी है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान राज्य में किसे प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, रामलाल लहरे को। राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान रामलाल लहरे को प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रदान किया गया। रामलाल लहरे को जैया मिर्च के संरक्षण व संवर्धन के लिए यह सम्मान मिला है। वे महुली ग्राम बलरामपुर से हैं। सरगुजा और बलरामपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाली दुर्लभ और तीखी जैया मिर्च में 2% कैप्सेसिन यौगिक पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। एक बार लगाने के बाद करीब 10 साल तक इसके पौधे से मिर्च की पैदावार होती रहती है।